उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के ग्राम अरणपुर की एक महिला पति के बेवफाई की इस कदर शिकार हुई कि 2 बार गर्भपात कराने के बाद भी पति का दिल नहीं पसीजा। अपने 2 बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रही है। वहीं पुलिस प्रशासन से भी न्याय की गुहार लगाने के बाद कोई ठोस सहारा नहीं मिल पाया। अंबेडकर नगर से अनुराग विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर जिले के अरणपुर गांव का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम महिला अपने पति के साथ दिल्ली में कई महीनों रहने के बाद पति के बेवफाई का शिकार हो गई है। अपने 2 बच्चों के साथ रात के अंधेरे में सुनसान बाजार में रात गुजारने को मजबूर है। वहीं पर पुलिस प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी न्याय नहीं मिल पाया। साथ ही इस महिला के साथ इसके पति के परिवार के द्वारा 2 बार गर्भपात भी करवाया गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस महिला के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जहां महिला ने पुलिस प्रशासन से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिल सका। कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, लेकिन बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ेगा कि नारी की पूजा तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर नारी के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज समाज का कोई भी तबका खड़ा नहीं है। वही पीड़ित महिला ने बताया कि अपने पति के साथ रहने के लिए वो हर स्तर पर तैयार है, लेकिन महिला के साथ पति के परिवार और उसके पति के द्वारा जिस प्रकार से गर्भपात और भ्रूण हत्या करवाया गया, कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन भी इसका दोषी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पीड़ित महिला को शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी किस प्रकार से न्याय दिलाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात यहाँ कहना होगा कि हमारा समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आखिर यह समाज और शासन प्रशासन कब जागेगा, यह हमको आपको सोचना होगा। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? सानिया। किससे शादी हुई थी आपकी? आसिफ से हुई थी। तो इतने रात में आप यहाँ मार्केट में भटक रहे हैं, कारण क्या है? सर, हमें जुनेद नाम का लड़का लेके गया था। कहाँ? 4 महीने से दिल्ली में हम लोग साथ में थे। सब कुछ वहाँ पे हुआ, हम प्रेग्नेंट हुए, सब कुछ वहाँ पे हुआ। इनके घर वाले पता चला, इनके घर वाले हमें लेने गए, वहाँ से ज़बरदस्ती लेके आए। फिर बोले कि चलो तुम्हें रूम वूम दिला के और हम कहीं शिफ्ट करवा देंगे, अभी हम सीधे थाने पे नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर हमें बोले कि चलो सब कुछ, हम बोले चले अबॉर्शन करवाओ इनका। तो हम बोले कि हम ऐसे नहीं करवाएंगे, हमारे घर वाले को बुलाओ, हमारे ससुराल वाले को बुलाओ, सबको बुलाओ। जब सब कुछ बात फाइनल हो जाएगा हम तब सब कुछ करवा लेंगे। इनके घर वाले बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, उनसे तलाक दिलवाएंगे और तुम्हारा निकाह करवाएंगे, तुम यहीं रहोगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ इन लोग ने फराड करके हमारे साथ हमारा अबॉर्शन करवा दिया। कहाँ पे अबॉर्शन हुआ? कि पहली बार कहाँ करवाए ये हमें ध्यान नहीं है। नहीं तो कहाँ पे, मतलब कि यहीं पे अंबेडकर नगर में ही? अंबेडकर नगर में हुआ। कहाँ? अकबरपुर में? हाँ। हॉस्पिटल का नाम जानती हैं? हॉस्पिटल का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन उस लड़के को पता है। सब कुछ प्रूफ जो मेरे पास। दूसरी बार भी अबॉर्शन हुआ? हाँ, कहाँ पे हुआ है। दूसरी बार कहाँ हुआ? पहली बार कहाँ हुआ ये हमें ध्यान नहीं है। दूसरी बार टांडा वाला रोड है ना, हाँ, वो उसके सीधे जाओ, ऐसे मुड़ना पड़ता, पता नहीं क्या नाम लिखा, मंगलम हॉस्पिटल है कोई। अच्छा, मंगलम हॉस्पिटल जी, वहाँ पे करवाए। प्राइवेट हॉस्पिटल है? हाँ, वहाँ पैसा वैसा दे के करवाए। एक कमरा लेके ये लोग हमें रख दिए, बोले कि तुम कुछ, हम बोले तब भी बोले कि हम महिला थाना जाएंगे, सब कुछ करेंगे। बोले ऐसा कुछ मत करो, सब सही हो जाएगा। जो हमारे दिल्ली का टिकट कार्ड वार्ड था, सब कुछ प्रूफ था। हमें एक दिन वहाँ भर्ती करवा के ये लोग सब चुरा के सब कुछ गायब कर। कौन चुराया? जिनके सद्दाम आया था वहाँ से, उसका बड़ा भाई। उसका बड़ा भाई आया था। सब चीज चुरा के और फिर ये लोग गायब कर दिए। और फिर अचानक से इन लोग अब बोले कि चलो तुम्हारे घर वाले आए हैं थाने पे, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, तुम्हारा फाइनल हो जाएगा। और सर भी बोले थे जो वहाँ गए थे लेने हमें, जिस कमरे पे हम रहते थे, वो बोले कि चलो तुम बीच बीच में इससे बात करती रहना, ये तुम्हें खर्चा पानी देगा, सब कुछ करेगा। क्या कहते हैं, बस तुम सही रहना, मतलब वो खुल के कुछ ऐसे बोले नहीं थे, बस बोले तुम्हें सब कुछ करेगा, तुम चलो थाने पे, सब कुछ सही हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला, हमसे करवा लिया, लड़कियों को मरवा रहे, पिटवा रहे, हमें कुछ नहीं पता है।
झूठेपुर हमें इल्जाम दिलवा रहे हैं कि हमने प्रधान से बोला कि लड़कियों को मत मारने दो, जो कि हमारे गांव के प्रधान हमसे मिले ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे वहाँ। तो पुलिस से आप सहायता नहीं ली? हाँ, पुलिस से हम बोले कि हम रहेंगे नहीं, वो हमारे घर वाले नहीं रखेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमें इसी के साथ रहना है। तो पुलिस वाले बोले इनसे, मेरे ससुर से पता नहीं क्या क्या लिख के जबरदस्ती साइन हमसे उनसे करवा लिए। तब से जब से कल थाने पे बोले कि इनको घर लेके जाओ, ये हमारे ससुर अपने घर पे नहीं ले जा रहे, हमारे मम्मी के यहाँ लेके आए। फिर हमारे मम्मी घर वाले बोले कि हम अपने घर पे नहीं रखेंगे। फिर जो जुनेद के घर पे हम गए तो उनके घर वाले हमें भगा दिए, बोले कि क्या कहते हैं, जिसके साथ भागी हो जाओ, वो थाने में है, उसी के साथ। तो अब कहाँ रहेंगी आप? हम सर उसी के साथ रहेंगे। तो रात में अभी तो है नहीं, कहाँ पे रहेंगी? हम रात में कहाँ रहे ये तो हम कहाँ बताएं, हम कल तो रोड पे सो गए थे, आज हम इतनी दूर तक आए हैं तो हम कहीं भी सो जाए, कहाँ सोए हमें कुछ पता थोड़ी है। सानिया। आपका घर कहाँ है? अरनपुर। इससे पहले आपका घर कहाँ था? सर मेरा मायका यही है, अरनपुर, और ससुराल है मोहम्मदपुर। तो आपके साथ क्या हुआ जो इतनी रात में आप अपने 2 बच्चों के साथ में यहाँ बैठी हैं बाजार में? सर हमारे साथ यही हुआ कि हम जुनेद के साथ गए थे, वो हमें लेके गया था भगा के। 4-5 महीना वो हमारे साथ वहाँ रहा दिल्ली में। उसके बाद इनके घर वाले पता लगाए, फिर हमें वहाँ से जबरदस्ती लेके आए। तो कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो पुलिस प्रशासन की मदद ली आपकी नहीं ली है? हम थाने में गए थे, वहाँ पे बस यही बोले कि सब कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो सर भी बोले थे कि तुम्हें ये रखेगा, खर्चा पानी देगा, सब कुछ करेगा। कौन सर बोले थे? मुझे नाम नहीं पता उनका। तो इतने रात में आप जाएंगी कहाँ? हम कहाँ जाएंगे, कल से हम रोड पे ही तो हैं, हम कहाँ जाएंगे। कल भी थे थाने में तो वहाँ से भगा दिए गाली देकर, अब आज भी गए थे तो वहाँ से फिर भगा दिए गाली देकर। कौन गाली दिया है? वही थाने पे सब लोग गाली देकर भगा दिए। क्या बोले? हमारे साथ ना हमारे ससुर थे, इनसे कल जबरदस्ती साइन करवा लिए, जिम्मेदारी बना दिए इनको, बस उसी के वजह से ये लेके भाग रहे हैं। वो भी वहाँ रहने नहीं दे रहे हैं, ना इनके घर वाले हमें वहाँ जाने दे रहे हैं, ना हमारे मैके वाले हमारे घर जाने दे रहे, तो हम कहाँ जाएंगे। कब तक ऐसे भटकेंगी आप? बस हम कब तक भटकेंगे, जब तक इंसाफ हमें नहीं मिलेगा भटकते रहेंगे, मौत समझा। किसके साथ हुआ था? आसिफ के साथ। कहाँ है वो अभी? वो पता नहीं कहाँ, हमें नहीं पता। तो कुछ बातचीत नहीं हुई है? नहीं, इनसे बात हुई, ये फोन पे कह रहे थे, वो मना कर रहे हमें रखने के लिए। वो बोले जिसके साथ गई हो उसी के साथ तुम रहो, हमें अपने बच्चों से मतलब है, हम अपने बच्चे ले जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं।